दोस्तों बॉलीवुड खुल्लम खुल्ला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी नहीं दबाई तो ज़रूर दबा दो। देखो आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं रावण का बहुत बड़ा फैन हूं। उसकी वजह यह है कि वो पंडित ही नहीं बल्कि महापंडित थे। कसम रावण की आज की नंबर 1 खबर है विश यादव के बारे में, जो किसी रावण से कम नहीं है। ये तो आप सभी जानते हैं कि ये किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में फंसा ही रहता है। कभी किसी दूसरे यूट्यूबर को पीट देता है, कभी पार्टी में सांपों का जहर बेचते हुए पकड़ा जाता है, जेल चला जाता है। मतलब सीधे काम करना और सीधे से रहना इसकी फितरत में नहीं है। लेकिन इस बार ये विश यादव थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया है। प्रॉब्लम यह है कि ईडी ने इसके खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया है। और ईडी का मतलब तो आप जानते ही हो, ईडी जब किसी को अरेस्ट कर लेती है तो फिर उसको जमानत नहीं मिलती 1-2 साल। अब आप ये जरूर पूछेंगे कि भाई ईडी को इस लुक्खे के खिलाफ केस बनाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। एक्चुअली हुआ यूं कि जो ये सांपों का जहर बेचा करता था उससे कैश पैसा मिला करता था। और बताया जाता है कि वो कैश पैसा इसने हवाले के जरिए कहीं बाहर भेजा है, यानी देश से बाहर भेजा है। अब वो पैसे 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो या 50 करोड़ हो, क्राइम सेम है। पैसे कम या ज्यादा होने से क्राइम बड़ा और छोटा नहीं होता। तो यानी कि ये हवाले के केस में फंस चुका है। और जब ईडी ने केस रजिस्टर किया है तो ईडी इसको अरेस्ट तो जरूर करेगी, वो आज करे या कल करे। यानी कि अब विश यादव को जेल तो जाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। आज की सेकंड खबर है नंगी पुंगी सोफिया हयात के बारे में, जो किसी वक्त में बिग बॉस में आई थी और काफी फेमस हुई थी। इस बेचारी का एक इंस्टा अकाउंट था जिस पर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स थे और वो हैक हो गया है। किसी हैकर ने उसको हैक करके डिलीट कर दिया है। और जिसने इसके अकाउंट को हैक किया था उसी ने इसको कॉल किया था और इससे पैसे मांगे थे। सोफिया से कहा था कि तुम मुझे इतने पैसे दे दो तो मैं तुम्हारा अकाउंट रिकवर करके दे दूंगा। लेकिन अच्छा हुआ कि इसने पैसे नहीं दिए, क्योंकि अगर ये पैसे दे देती तो उसके बावजूद भी वो बंदा इसका अकाउंट वापसी करने वाला नहीं था। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग जानते हैं, लेकिन ये एक ही कंपनी के सब ऐप्स हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप। और इनकी जो पॉलिसी है वो बहुत ही घटिया किस्म की है। यानी कि कोई भी हैकर किसी का भी अकाउंट हैक कर सकता है और ये खुद उसकी हेल्प करते हैं हैक करने के लिए। जैसे कि मेरा भी फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है। और हैक कैसे हुआ? हैक ऐसे हुआ कि फेसबुक ने ही उसकी हेल्प की मेरा अकाउंट हैक करने के लिए। यानी कि उस बंदे ने रिपोर्ट किया कि जो मेरे फोटोज हैं फेसबुक पर वो उसके फोटो हैं, मेरे फोटोज नहीं है। और मेरा अकाउंट वेरीफाइड था, इसके बावजूद भी फेसबुक ने मान लिया कि हाँ वो फोटोज उसके हैं, मेरे नहीं है। और इसके बाद उस हैकर ने मेरा अकाउंट हैक करके डिलीट कर दिया। तो जो हैकर्स हैं उनको अच्छी तरह पता है कि इनकी पॉलिसीज कितनी घटिया है। और यही वजह है कि वो किसी का भी अकाउंट कभी भी हैक कर लेते हैं। हैक करने के बाद या तो उसको डिलीट कर देते हैं या उसका नाम चेंज करके किसी और को बेच देते हैं। यानी कि फेसबुक और इंस्टा के मालिक का ऐसा मानना है कि जो ये हैकर्स हैं ये बेचारे बहुत गरीब हैं और उसको इनकी हेल्प करनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है इनको अकाउंट्स हैक करने चाहिए, पैसे लोगों से ऐंठने चाहिए और बाद में उन अकाउंट्स को किसी और को बेचकर थोड़े पैसे और कमा लेने चाहिए। दोस्तों आज की 4th खबर है डीप फेक वीडियोस के बारे में। आप सभी को पता है कि ये एक नई बीमारी चालू हुई है और बहुत ही खतरनाक बीमारी है। कोई भी किसी का भी डीप फेक से वीडियो बना देता है और रिलीज कर देता है। अब से पहले मूंछों वाली एक्ट्रेस रश्मिका का डीप फेक वीडियो वायरल हो चुका है। आलिया भट्ट का भी डीप फेक वीडियो वायरल हो चुका है। रणवीर सिंह का भी वीडियो वायरल हो चुका है। और अब कैटरीना कैफ का वीडियो वायरल हुआ है जो किसी ने डीप फेक से बनाकर रिलीज किया है। मेरे ख्याल में दुनिया को बहुत जल्दी इस बीमारी का इलाज ढूंढना पड़ेगा। अगर इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढा गया तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। दोस्तों आज की 5th खबर है बॉलीवुड के बहुत बुरे हालात के बारे में। आप सभी जानते हैं कि ईद पर 2 बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी, बड़े मियां छोटे मियां और मैदान। उसके बाद से अब तक कोई भी बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हुई है और आगे 1 महीना और कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं होने वाली। यानी कि हिंदुस्तान में जितने भी मल्टीप्लेक्सेस थे वो सिंगल स्क्रीन बन गए हैं। वो ऐसे बन गए हैं कि अगर किसी मल्टीप्लेक्स में 4 स्क्रीन हैं तो 3 बंद रखे हुए हैं और सिर्फ 1 स्क्रीन चल रहा है नाम के लिए। और क्योंकि बड़ी फिल्में रिलीज नहीं हो रही हैं तो छोटी छोटी फिल्में रिलीज हो रही हैं। वो फिल्में रिलीज हो रही हैं जो कुछ प्रोड्यूसर्स ने नेटफ्लिक्स और अमेज़न को लूटने के लिए बनाई थी। जब उन्होंने ये फिल्में बनाई थी तो उनको ऐसा लग रहा था कि वो इन फिल्मों को करोड़ों रुपए में बेच सकेंगे और जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनको लूट सकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओटीटी की मार्केट क्रैश हो गई और कोई
भी कंपनी आज की तारीख में ओटीटी राइट्स खरीदने के लिए तैयार नहीं है किसी भी फिल्म के। भूषण कुमार के पास भी ऐसी तकरीबन 10 फिल्में बनकर पड़ी हुई हैं जिनको कोई रद्दी के भाव में भी लेने के लिए तैयार नहीं है। फरहान अख्तर के प्रोडक्शन हाउस एक्सेल ने भी कुछ ऐसी फिल्में बनाई थी जिनको वो एक एक करके रिलीज कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने एक सी ग्रेड फिल्म रिलीज की थी मडगांव एक्सप्रेस, उसके खुद ही टिकट्स खरीदे और खुद ही कह रहे हैं कि वो फिल्म हिट हो चुकी है। अब एक और सी ग्रेड फिल्म फरहान अख्तर रिलीज करने जा रहा है जिसका नाम है अग्नि, और जाहिर सी बात है ये फिल्म भी किसी को नहीं देखनी, इस फिल्म के टिकट्स भी फरहान अख्तर खुद ही खरीदेगा, कोई और तो खरीदने से रहा। तो कहने का मतलब यह है कि जिन फिल्मों को उन्होंने इसलिए बनाया था कि इनसे वो करोड़ों रुपए कमाएंगे, आज उन्हीं फिल्मों पे ये लोग करोड़ों रुपए गंवा रहे हैं, क्योंकि खुद ही फिल्मों को रिलीज कर रहे हैं, खुद ही उनके टिकट्स खरीद रहे हैं और खुद ही दुनिया को बता रहे हैं कि हमारी फिल्में सुपरहिट हो चुकी हैं। जबकि हकीकत यह है कि इन सी ग्रेड फिल्मों को कोई रद्दी के भाव में भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो आज की तारीख में बॉलीवुड को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि बॉलीवुड पूरी तरह खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। लेकिन तकरीबन 2 महीने के बाद बिजनेस नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि फिर बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज होना शुरू हो जाएंगी और 31 दिसंबर तक काफी बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि उन फिल्मों में से कितनी फिल्में चलती हैं और कितनी फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं। दोस्तों, आज की 6th खबर है 2.5 फीट 3 इंच के हीरो वरुण धवन के बारे में, जिसका वजन है तकरीबन 50 किलो। छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं, लेकिन अपने आप को बेचारा हीरो समझता है। हीरो! मैं पिछले 1 साल से बॉलीवुड वालों को बताता आ रहा हूं कि इस लड़के का कैरियर खत्म हो चुका है। आज की तारीख में ये उतना ही बड़ा सुपरस्टार है जितना कि अर्जुन कपूर या विवेक ओबेरॉय, लेकिन बॉलीवुड वाले मानने के लिए तैयार नहीं है। और यही बॉलीवुड वालों ने अर्जुन कपूर के साथ किया था। जब मैं कह रहा था कि इसका कैरियर खत्म हो चुका तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं था, उसके साथ फिल्में बनाते जा रहे थे। अब काफी सारी उसकी फिल्में बनकर पड़ी हुई हैं जो रिलीज कभी नहीं होंगी। तो यही हाल वरुण धवन की फिल्मों का होने वाला है, लेकिन बॉलीवुड वाले हैं कि मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अब करण जौहर एक फिल्म बना रहा है जिसका नाम है सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी। इसमें हीरो है महाफ्लॉप वरुण और हीरोइन है महाफ्लॉप जानवी। और इस फिल्म में भी करण जौहर ने अपने बॉयफ्रेंड मनीष पॉल को एक रोल दिया है। तो कमाल यह है कि इस फिल्म के निर्माता करण जौहर को भी पता है, इस फिल्म के डायरेक्टर शशांक खेतान को भी पता है कि इस फिल्म को कुत्ता भी देखने वाला नहीं है, यह फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर होगी। इसके बावजूद भी यह फिल्म बन रही है। दोस्तों, आज की 7th खबर है ट्रक जैसी दिखने वाली हीरोइन हुमा कुरैशी की नई फिल्म के बारे में, जिसका नाम है गुलाबी, जिसकी शूटिंग गुजरात में चल रही थी और यह शूटिंग खत्म हो गई है, फिल्म कंप्लीट हो गई है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है जियो ने और विशाल राणा ने। यह फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं होगी बल्कि डायरेक्ट जियो पे रिलीज होगी। जियो को चलाने वाली ज्योति भी कमाल की बिजनेस वूमेन है भाई साहब। जो उसकी बड़ी फिल्में होती है वो बेच देती है या अमेज़न को या नेटफ्लिक्स को, और जो घटिया फिल्में होती है, सी ग्रेड फिल्में होती हैं, उनको दिखाती है ओटीटी जियो पर। फिल्म शैतान को प्रोड्यूस किया था जियो ने, लेकिन रिलीज किस पर हुई? नेटफ्लिक्स पर। शाहिद कपूर की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा को भी प्रोड्यूस किया था जियो ने। हालांकि वो फिल्म हिट नहीं है, फ्लॉप ही है, लेकिन फिर भी उस फिल्म ने ठीक ठीक बिजनेस किया था। तो उस फिल्म को भी जियो पे नहीं दिखाया गया बल्कि अमेज़न पर दिखाया गया। अब मुझे बताइए कि जब जियो अपनी ही अच्छी बड़ी फिल्मों को खुद रिलीज नहीं करेगा तो लोग जियो का सब्सक्रिप्शन क्यों लेंगे? मतलब जो घटिया सी ग्रेड वाहियात फिल्में हैं उनको देखने के लिए सब्सक्रिप्शन लेंगे, क्यों लेंगे भाई? दोस्तों, आज की 8वीं खबर है एसआरके के बारे में। काफी दिनों से एसआरके की कोई न्यूज नहीं आ रही है और लोग परेशान हैं, लोग पूछते ही रहते हैं भाई एसआरके की कोई न्यूज दो, बताओ एसआरके कब शूटिंग चालू करने वाला है। तो मैं आपको ये बता दूं कि 1-2 महीने के बाद ही एसआरके अपनी नई फिल्म की शूटिंग चालू करने वाला है, जिसमें हीरोइन है सुहाना खान। यह फिल्म तकरीबन 200 करोड़ रुपए बजट के साथ बन रही है और ये एक एक्शन फिल्म होगी। इसका मतलब यह है कि शाहरुख खान की जब यह फिल्म रिलीज होगी तो जाहिर सी बात है हंगामा होगा। ये तो उसी वक्त पता चलेगा फिल्म देखने के बाद कि फिल्म कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, फिल्म कितनी बड़ी हिट होगी या नहीं होगी। आज की 9th खबर है प्रोड्यूसर भूषण के बारे में। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि भूषण की तकरीबन 10 फिल्में बनकर पड़ी हुई है जिनको कोई कबाड़ी के भाव में भी लेने के लिए तैयार नहीं है, और भूषण के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि उसको ये फिल्में खुद ही रिलीज करनी पड़ेंगी। लेकिन भूषण मानने के लिए तैयार नहीं है। भूषण अभी भी कोशिश कर रहा है कि किसी के गले में इन सांपों को डाल दिया जाए और वो बच जाए
उसका नुकसान होने से बच जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। खैर, उन्हीं में से एक फिल्म जल्दी ही रिलीज होने वाली है जिसका नाम है सावी। यह फिल्म 31 मई को रिलीज हो रही है। इसमें है अनिल कपूर साहब, हर्षवर्धन राणे, वही हर्षवर्धन राणे जिसको भूषण कुमार ने कहा था कि भाई साहब ये फिल्म तुम मेरी वाइफ के साथ कर लो तो फिर मैं तुम्हें आगे सोलो फिल्म दूंगा। और जब से इस फिल्म की शूटिंग खत्म हुई है तब से लेकर आज तक भूषण ने उस बेचारे की कॉल नहीं ली है। तो मुझे नहीं लगता कि ये लड़का इस फिल्म का प्रमोशन करेगा। लेकिन इस फिल्म में जो मेन लीड हीरोइन है वो भूषण की एक्स वाइफ है दिव्या। तो जब इस फिल्म की हीरोइन दिव्या है, वही दिव्या जिसको एक्टिंग का ए भी नहीं आता, जो आंखें फाड़कर एक्टिंग करती है, तो भाई साहब आप समझ ही सकते हैं कि इस फिल्म का क्या होगा। यानी कि इस फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं जाएगा और ये फिल्म जिस दिन रिलीज होगी उसी दिन सुपर डुपर डिसास्टर हो जाएगी। दोस्तों, आज की 10th खबर है सल्लू की महाफ्लॉप फिल्म टाइगर 3 के बारे में। आप सभी को पता है कि जब ये फिल्म इंडिया में रिलीज हुई थी तो डिसास्टर हो गई थी और इसके डिसास्टर होने के बाद ही सल्लू मेरे ऊपर भड़क उठा था। सल्लू का ऐसा मानना है कि उसकी ये फिल्म मेरी वजह से फ्लॉप हुई है और बात सही है। सल्लू बेचारा बिल्कुल सही सोच रहा है। वाकई मैंने इस फिल्म को बर्बाद कर दिया था। तो 3 मई को ये फिल्म जापान में रिलीज हुई और भाई साहब कुत्ता भी देखने नहीं गया। जापान में भी पहले ही दिन सुपर डुपर डिसास्टर हो गई। अगर आपको याद हो तो एक वक्त में बॉलीवुड वाले अपनी फिल्मों को चाइना में रिलीज किया करते थे और कहते थे कि वहां से तो 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस होता है, 2000 करोड़ रुपए का बिजनेस होता है। फिर इन लोगों ने वहां फिल्में रिलीज करना बंद कर दिया क्योंकि हकीकत यह है कि वहां कुछ बिजनेस नहीं होता था, इनको वहां से कुछ नहीं मिलता था। तो फाइनली अब इन्होंने नई मार्केट ढूंढी है जापान। तो इनको ऐसा लगता है कि अब ये जापानियों को उल्लू बनाएंगे और जापान से पैसा कमाकर ले आएंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आज की 11th खबर है कन्नड़ फिल्मों के हीरो यश की नई फिल्म टॉक्सिक के बारे में। आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले एक न्यूज आई थी कि इस फिल्म में बहुत सारी लड़कियां हैं और मैंने उसी वक्त कहा था कि अगर इस फिल्म में इतनी लड़कियां हैं तो फिर क्या फिल्म बनेगी और कैसी बनेगी। लेकिन अब खबर आई है कि करीना कपूर ने यह फिल्म छोड़ दी है। करीना कपूर ने कहा कि भाई अगर इस फिल्म में इतनी लड़कियां हैं तो मेरे कितने सीन होंगे, मैं इस फिल्म को क्यों करूं, मुझे क्या जरूरत है इस वाहियात फिल्म को करने की। यानी कि करीना कपूर को एडवांस में ही पता चल चुका है कि इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है और यही वजह है कि करीना ने इस फिल्म को छोड़ दिया है। दोस्तों, आज की 12th खबर है सल्लू के बारे में। आप सभी को पता है कि आज की तारीख में जितने भी कॉमेडियंस हैं वो सल्लू भाई के पीछे पड़ गए हैं। जिसको देखो वो सल्लू का मजाक बना रहा है, जिसको देखो वो सल्लू के बारे में उल्टा सीधा कह रहा है। और मेरी समझ में बात नहीं आ रही है कि सल्लू इनको इग्नोर क्यों कर रहा है, सल्लू इनके ऊपर केस क्यों नहीं डाल रहा है। मुझे लगता है अगर ये लोग ऐसी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, ऐसी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं सल्लू के बारे में। सलमान भाई बढ़िया यार। सलमान भाई बिग बॉस में सब पर नजर रखते हैं कि कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा, देखूं जरा। अगर इतनी ही नजर वो खुद के घर पे रखते तो आज मलाइका अरबाज भाई के पास होती और ऐश्वर्या उनके। तो सल्लू को इनके ऊपर मानहानि का केस करना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहा है। आप भी जरा ये वीडियो देख लीजिए। सलमान खान का हर पिक्चर में कटता है। साजन में माधुरी दीक्षित, दिलजोसन में ऐश्वर्या राय, तेरे नाम में भूमिका चावला जिसमें साला दूसरा हीरो भी नहीं था, इसको छोड़ के चली गई। आप लोग भी जरा ये वीडियोस देख लीजिए और डिसाइड कीजिए कि सल्लू को इनके ऊपर केस करना चाहिए या नहीं। आपने कभी सोचा है कि हर जगह भारत के हर कोने से चूतिए क्यों लाए जाते हैं बिग बॉस पे, जैसे सलमान खान नॉर्मल लगे। लेकिन हाँ, मैं ये बात भी मानता हूं कि भाई सल्लू किस किस के ऊपर केस करेगा, कितने लोगों के ऊपर केस करेगा। भाई कोई एक दो तो है नहीं, सैकड़ों लोग हैं और ये लोग तो बढ़ते ही जाएंगे क्योंकि सल्लू का बेचारे का टाइम खराब चल रहा है। दोस्तों, आज की 13th खबर है बेस्ट फ्रेंड्स जानवी और सारा अली खान के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि एक वक्त में दोनों ही लड़कियां कार्तिक की गर्लफ्रेंड्स हुआ करती थी और इन दोनों का ही कार्तिक के साथ नहीं चल पाया था, ब्रेकअप हो गया था और उसके बाद इन दोनों ने करण के शो पर जाकर कार्तिक का मजाक भी उड़ाया था। लेकिन अब इन दोनों ने साबित कर दिया है कि ये वाकई ही दोनों बहुत ही जबरदस्त दोस्त हैं, बहुत ही बेहतरीन दोस्त हैं। ये दोनों एक दूसरे से दूर रहना ही नहीं चाहती और यही वजह है कि ये दोनों दो भाइयों को डेट कर रही है। ये दोनों भाई हैं वीर पहाड़िया और शिखर पहाड़िया। एक है जानवी का बॉयफ्रेंड और एक है सारा अली खान का बॉयफ्रेंड। भाई यहां तक तो ठीक है, लेकिन कहीं किसी दिन ऐसा ना हो जाए कि ये
ना करने लगे, और तो कुछ नहीं। बस दोस्तों, आज की 14th खबर है निर्माता प्रेरणा अरोरा जी की नई फिल्म के बारे में, जो एक तेलुगु फिल्म है जिसका नाम है हीरो हीरोइन। 10 जून से हैदराबाद में इस फिल्म की शूटिंग चालू हो जाएगी और 1 शेड्यूल में इस फिल्म को खत्म किया जाएगा, यानी कि 5 अगस्त को यह फिल्म कंप्लीट हो जाएगी। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं तेलुगु फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर सुरेश कृष्णा, और इस फिल्म की हीरोइन है भूषण की एक्स वाइफ दिव्या। इसमें बॉलीवुड के और भी बहुत सारे एक्टर हैं, जैसे कि राजीव खंडेलवाल, परेश रावल वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये फिल्म सिर्फ तेलुगु में ही बनेगी, तेलुगु में ही रिलीज होगी, ये फिल्म हिंदी में रिलीज नहीं होगी। हाँ, ओटीटी पर ये सभी भाषाओं में रिलीज होगी। दोस्तों, आज की 15th न्यूज है फरहान अख्तर के बारे में, जो हीरो भी है, डायरेक्टर भी है, राइटर भी है, सिंगर भी है, यानी सब कुछ है, और वो डिजर्व करते हैं क्योंकि वाकई ही उनमें ये सब करने का टैलेंट है। आप सभी जानते हैं कि फरहान ने अपनी फिल्म डॉन 3 का ऐलान किया था, जिसमें हीरो है रणवीर सिंह, और फिर खबर आई थी कि शायद फरहान अख्तर इस फिल्म को नहीं बना रहा है। लेकिन अब फरहान अख्तर एज ए हीरो एक फिल्म कर रहा है जिसका नाम है बिगिन अगेन, और इस फिल्म की शूटिंग चालू हो गई है। फरहान का ऐसा कहना है कि जैसे ही मैं इस भोजपुरी फिल्म की शूटिंग खत्म करूंगा, उसके बाद मैं डॉन 3 पे लग जाऊंगा और फिर मैं डॉन 3 की शूटिंग जरूर करूंगा। आप कमाल देखिए कि फरहान भाई डायरेक्टर भी है, राइटर भी है, एक्टर भी है, सिंगर भी है, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी घटिया घटिया फिल्मों का सिलेक्शन करते हैं, एक से एक वाहियात फिल्म किया करते हैं। भाग मिल्खा भाग के बाद आज तक फरहान अख्तर की कोई भी फिल्म नहीं चली है। तो मेरा फरहान भाई से यही पूछना है कि भाई साहब, आपके पास पैसों की कमी तो है नहीं, फिर ऐसी वाहियात फिल्में क्यों करते हो, ऐसी भोजपुरी टाइप फिल्में क्यों करते हो भाई? कोई अच्छी फिल्म भी कर लो। दोस्तों, आज की 16th खबर है एक बहुत बड़ी फ्लॉप एक्ट्रेस इशिता चौहान के बारे में। अगर आपको याद हो तो 4-5 साल पहले अनिल शर्मा ने अपने बेटे के लिए एक फिल्म बनाई थी जीनियस, उसी में इस लड़की को लॉन्च किया था और वो फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो गई थी। तो उस फिल्म के डिसास्टर होने के साथ ही इस लड़की का कैरियर भी खत्म हो गया था। जाहिर सी बात है, इतने सालों से बेचारी कोशिश कर रही है, कोई इसको काम देता नहीं है। तो अब इस लड़की ने न्यूज में रहने का एक नया तरीका निकाला है। इस लड़की ने हीरा मंडी का रिव्यू किया है और उस वेब सीरीज को मास्टरपीस बताया है। कहा है कि भाई, इससे बढ़िया वेब सीरीज इस लड़की ने बेचारी ने कभी देखी ही नहीं। ये ऐसा सोच रही होगी कि अगर मैं ऐसा कहूंगी तो संजय लीला भंसाली मुझे मिलेगा, मुझे आगे काम दे देगा। अरे मैडम जी, कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो खौफ खाइए। संजय लीला भंसाली आपको काम देना तो बहुत दूर की बात है, जिंदगी में कभी आपसे मिलेगा भी नहीं। वो बहुत अलग तरह का आदमी है, आप उसकी कितनी भी चाट लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, ये जो दूसरा काम आपने किया है, ये अच्छा है कि आप प्रेरणा अरोरा जी के घर पर रहने लगी हो। देखो, आने वाले वक्त की प्रेरणा बहुत बड़ी प्रोड्यूसर है, तो जाहिर सी बात है, अगर इसी तरह प्रेरणा के घर में झाड़ू पोछा आप करती रही तो कोई ना कोई फिल्म प्रेरणा आपको दे ही देगी। तो इसका मतलब यह है कि कम से कम जिंदगी में आप एक और फिल्म तो कर ही लोगी। दोस्तों, आज की 17th खबर भी फिल्म टॉक्सिक के बारे में है। आप सभी जानते हैं इसका हीरो है यश, और ये KGF 2 के बाद उसकी पहली रिलीज होने वाली फिल्म होगी। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इस फिल्म में बहुत सारी लड़कियां हैं, इसमें करीना भी थी जिसने इस फिल्म को छोड़ दिया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब करीना ने इस फिल्म को छोड़ दिया है तो करीना की जगह इस फिल्म को कौन हीरोइन कर रही है? करीना की जगह इस फिल्म में आई है नयनतारा, जो तमिल फिल्मों की बहुत बड़ी सुपरस्टार है। लेकिन ओरिजिनली नयनतारा एक कर्नाटका गर्ल है, तो अगर वो कोई कन्नड़ फिल्म कर रही है तो ये उसके लिए बहुत ही प्राउड फील करने वाली बात है। लेकिन नयनतारा प्राउड फील तो तभी कर पाएगी अगर ये फिल्म हिट होगी। अगर ये फिल्म हिट ना हुई, फ्लॉप हो गई, तो फिर नयनतारा के लिए बहुत ही दुख की बात होगी। दोस्तों, आज की खबर भी सल्लू के ही बारे में है। सल्लू के फादर सलीम साहब ने मीडिया को बताया है कि हकीकत यह है, सल्लू इसलिए आज तक कुंवारा है क्योंकि आज तक इसको किसी से भी सच्चा प्यार नहीं हुआ। मैं 100% नहीं बल्कि 200% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि सलीम साहब झूठ बोल रहे हैं। सलीम साहब अपने बेटे को बचा रहे हैं। हकीकत यह है कि सल्लू को रियल प्यार बहुत दफा हो चुका है, लेकिन लड़कियां उसको छोड़कर चली जाती हैं, और वो तो आप सभी जानते हैं कि लड़कियां क्यों छोड़कर चली जाती हैं, लड़कियां उससे क्यों शादी नहीं करना चाहती। मैंने खुद टीवी चैनल पर सल्लू को रोते हुए देखा है और ये कहते हुए सुना है कि कैट कहां जाएगी, उसको मेरी बैगी आंखें बहुत पसंद है, वो शादी तो मुझसे ही करेगी। मैंने खुद सल्लू को देखा है कि उसने स्टेज पर जाकर कहा कि मैंने तो कैट को चांस दिया था मिसेस खान बनने का, लेकिन इसने चांस मिस कर दिया। तो हकीकत यह है कि सल्लू काफी लड़कियों से शादी करना चाहता था जिन्होंने सल्लू से शादी नहीं की, और मैं उन सब का यहां नाम लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि आज वो लड़कियां शादीशुदा हैं, उनकी फैमिलीज हैं, तो
जाहिर सी बात है उनके बारे में बात करना बिल्कुल ही गलत होगा। लेकिन यहां बताने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि सलीम साहब को अच्छी तरह पता है कि हकीकत क्या है, क्यों सल्लू की शादी नहीं होती, लेकिन सलीम साहब अपने बेटे को बचा रहे हैं। सलीम साहब ऐसा तर्क दे रहे हैं जिसके ना सर है ना पैर हैं। सलीम साहब ने आगे यह भी कहा कि जिस दिन सल्लू को सच्चा प्यार हो जाएगा उस दिन इसकी शादी हो जाएगी। अरे सर जी, इतना बड़ा झूठ मत बोलो। आप अच्छी तरह जानते हो कि इसकी शादी नहीं हो सकती, आप अच्छी तरह जानते हो कि कोई भी लड़की इससे शादी नहीं करेगी, तो फिर क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हो? दोस्तों, आज की 19th खबर है प्रभास की एक और फिल्म के बारे में जिसका नाम है राजा साहब। ये तो आप सभी जानते हैं कि बाहुबली से प्रभास बहुत बड़ा स्टार बन गया था और बाहुबली के बाद से आज तक प्रभास की कोई भी फिल्म नहीं चली। जो भी फिल्म रिलीज हुई है वही डिसास्टर हुई है। लेकिन कमाल यह है कि इसके बावजूद भी प्रभास को फिल्में मिलती रहती है, निर्माता आते रहते हैं, उनको सैकड़ों करोड़ रुपए देकर फिल्म बनाते रहते हैं। तो बताया जा रहा है कि फिल्म राजा साहब में 5 लड़कियां हैं और उनमें से एक है निधि अग्रवाल। ये मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूं कि जब किसी फिल्म में बहुत सारी लड़कियां होती हैं तो जो उस फिल्म का डायरेक्टर होता है वो बेचारा भटक जाता है, वो अच्छी फिल्म नहीं बना पाता। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि फिल्म राजा साहब भी डिसास्टर ही होगी, इसको डिसास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता। आज की 20th खबर है ट्रांसजेंडर जैसी दिखने वाली वानी कपूर के बारे में। अब इस लड़की को एक बहुत बड़ी भोजपुरी फिल्म मिल गई है भाई साहब, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी भोजपुरी फिल्म मिली है कि इसका नाई धोबी कसाई हलवाई भी उस फिल्म को देखने नहीं जाएगा। इस फिल्म के हीरो का अगर नाम सुनेंगे भाई साहब तो आप लोटपोट होकर हंसने लगेंगे। इस फिल्म का हीरो है नाला सुपारा का एक्टर अपार शक्ति खुराना, यानी कि डबल ढोल की आयुष्मान खुराना का कजिन ब्रदर। अपार शक्ति इतना बड़ा स्टार है, इतना बड़ा स्टार है भाई साहब कि अगर ये मार्केट में निकल जाए तो पूरा मार्केट बंद हो जाता है। मार्केट के आवारा कुत्ते जैसे इसको देखते हैं इसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। आप यकीन कीजिए जिस बिल्डिंग में रहता है उस बिल्डिंग वाले भी इसको नहीं पहचानते, पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन यहां बात करनी पड़ेगी वानी कपूर की, जो इस बात का उदाहरण है कि अगर कोई लड़की अपने कैरियर को सही से मैनेज ना करे तो उसका क्या हाल हो जाता है, उसको कैसी कैसी फिल्में करनी पड़ती हैं। एक वक्त था जब ये लड़की आदित्य चोपड़ा की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि ये लड़की आने वाले वक्त की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, लेकिन फिर इसने सर्जरी कराई और सर्जरी कराकर अपना मुंह बिगाड़ लिया। और वो सर्जरी इसने आदि चोपड़ा के कहने से कराई थी, अपनी मर्जी से नहीं कराई थी। तो अगर ये लड़की उस वक्त हिम्मत करके आदि को ये कहती कि भाई मुझे कोई सर्जरी नहीं करानी है, जैसी मैं हूं वैसी ही ठीक हूं, तो शायद आज वाकई ये बहुत बड़ी एक्ट्रेस होती। दोस्तों, आज की 21st खबर है ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि फिल्म वॉर एक हिट फिल्म थी जो 2019 में आई थी और 2019 के बाद आज तक ऋतिक की कोई भी फिल्म हिट नहीं हुई है। वॉर के बाद इसकी 2 फिल्में रिलीज हुई, विक्रम वेधा और फाइटर, और दोनों ही सुपर डुपर डिसास्टर रही। यानी कि इस भाई की पिछले 5 साल में कोई भी फिल्म नहीं चली है और अब यह कंफर्म हो गया है कि वॉर 2 भी नहीं चलने वाली। उसकी वजह यह है कि इस फिल्म में पूरा एक्शन तलवारों का एक्शन है भाई साहब। जो एक्शन पठान में था या जवान में था वो आपको यहां देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऋतिक ने डायरेक्टर से कहा होगा कि भाई साहब ये एक्शन तो सभी कर रहे हैं तो मैं यही एक्शन नहीं करूंगा, मैं तो कुछ अलग एक्शन करूंगा। तो इस बार तलवारबाजी हो जाए, अगर तलवारबाजी होगी तो सारा हिंदुस्तान टूट पड़ेगा और मुझे तलवारबाजी करते हुए देखेगा और फिल्म हिट हो जाएगी। और मैं आपको ये बता दूं कि बॉलीवुड का सबसे कंफ्यूज एक्टर है ऋतिक, सबसे अड़ियल एक्टर है ऋतिक। ऋतिक ही बॉलीवुड का वो अकेला एक्टर है जो शूटिंग शुरू होने से एक दिन पहले भी किसी फिल्म को करने से मना कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि तलवारबाजी का एक्शन उस वक्त पसंद आया करता था जब कभी धर्मजी फिल्में किया करते थे। आज की तारीख में मुझे आप बताइए कि तलवारबाजी के लिए कौन किसी फिल्म को देखने जाएगा? तो कहने का मतलब यह है भाई साहब कि वॉर बनने से पहले ही, रिलीज होने से पहले ही सुपर डुपर डिसास्टर हो चुकी है। दोस्तों, आज की 22nd खबर है क्रिकेटर एंड्रे रसल के बारे में। अब ये सिर्फ क्रिकेटर नहीं रहा बल्कि सिंगर भी बन चुका है। इसने एक गाना गाया है तू लड़की कमाल, और इस गाने के लिए म्यूजिक दिया है पलाश मुचल ने। पलाश मुचल वही है जो फेमस सिंगर पलक मुचल का भाई है और क्रिकेटर स्मृति मंदाना का बॉयफ्रेंड है। कुछ दिनों पहले इस लड़के ने एक फिल्म का डायरेक्शन भी किया था जो ZEE5 पे रिलीज हुई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़के को सब कुछ करना है, इसको कोई एक काम नहीं करना। कहने का मतलब यह है कि ये बेचारा भटकती हुई आत्मा है। दोस्तों, आज की 23rd खबर है दीदी कंगना के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि भाई दीदी इलेक्शन लड़ रही है और यही वजह है कि वो डेली कहीं ना कहीं रैली में जाती है, डेली कुछ ना कुछ बयान देती है। उनका डेली का कोई ना कोई बयान ऐसा रहता है जिसको सुनकर बहुत जोर से हंसी आती है, लेकिन मैं उनके सभी बयानों पर बात नहीं करूंगा। कल उन्होंने एक बयान दिया, कमाल का बयान दिया
दिया जिसको सुनकर मैं भी लोटपोट होकर हंसने लगा। पहले आप भी ये बयान सुन लो। चाहे मैं राजस्थान चली जाऊं, चाहे मैं बंगाल चली जाऊं, चाहे मैं दिल्ली चली जाऊं, चाहे मैं मणिपुर चली जाऊं, ऐसा लगता है कि जैसे मानो इतना प्यार, इतना सम्मान शायद मैं दावे से कह सकती हूँ, अगर अमिताभ बच्चन जी के बाद आज किसी को इंडस्ट्री में मिलता है तो वो मुझे मिलता है। क्या बात कर रही हो आप? मतलब अमिताभ बच्चन साहब के बाद? ये गलत बात है। देखो ऐसा मत बोलो। अरे भाई, जिन लोगों को बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है बॉलीवुड के, उन लोगों में आप नंबर 1 पे हो। नंबर 2 पर है राखी सावंत, और नंबर 3 पे है उर्फी जावेद, और नंबर 4 पे है शर्लिन चोपड़ा। तब जाके कहीं किसी और का नंबर आता है। मैडम जी, दीदी ऐसे क्यों बोल रही हो आप? क्या आप दूसरे नंबर पे हो? ये तो बहुत गलत बात है। सम्मान मतलब सम्मान। ओह गॉड यार, देखो दीदी ने बहुत ही कमाल का मजाक किया है। एक बार और सुनते हैं। दीदी एक बार और सुना दो। हाँ, क्या कहा आपने? ऐसा लगता है कि जैसे मानो इतना प्यार, इतना सम्मान शायद मैं दावे से कह सकती हूँ, अगर अमिताभ बच्चन जी के बाद आज किसी को इंडस्ट्री में मिलता है तो वो मुझे मिलता है। सम्मान हे ऊपर वाले, उठा ले और नहीं देखा जाता। ये सब मैं नहीं सुन सकता। उठा ले बस। दोस्तों, आज की 24th खबर है कंगना के एक्स बॉयफ्रेंड ऋतिक रोशन के बारे में। एक्चुअली ये दोनों ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, तो अगर इन दोनों की शादी हो जाती भाई तो मजा ही आ जाता। ये दोनों एक ही जैसे हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि ऋतिक का एक बार डिवोर्स हो चुका है और आज की तारीख में उनकी गर्लफ्रेंड है सबा आजाद, जो उनके साथ लिव इन में रहा करती है। लेकिन कमाल यह है कि अभी भी ऋतिक सुधरने के लिए तैयार नहीं है। जरा देख लीजिए ये फोटो। तो एक्चुअली ये लड़की एक्ट्रेस बनने के लिए आई थी बॉलीवुड में, और ऋतिक ने इसको दूसरा ही काम दे दिया है। ऋतिक भाई, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। आप यकीन करो, अगर आपके लक्षण ऐसे ही रहे ना भाई साहब, तो सबा से भी ब्रेकअप हो जाएगा। बात को समझो मेरे भाई, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करो। हर वक्त कंधे पे लेकर मत घूमो कि बस जहां मिल जाए वहीं मारनी है। ऐसा मत करो भाई साहब, लाइफ ऐसे नहीं चलती। बात को समझो। दोस्तों, अगर आपने आज का वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और भाई साहब, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।